नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल सीए में। दोस्तों मेरा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य है वो आपको, अगर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है प्रिंटरों में, एप्सन के किसी भी प्रिंटर में, तो उससे संबंधित आप मुझसे सवाल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी जो मैंने एप्सन के F530 प्रिंटर का मेंटेनेंस बॉक्स का वीडियो डाला था फिलहाल, तो एक सर का एक कमेंट आया था कि आप सर इससे जुड़ी छोटी छोटी जानकारियाँ इसके बारे में आप बताइए। तो उसमें दोस्तों कुछ इसमें कमियां भी हैं इस प्रिंटर में। जैसे कि सबसे बड़ी इसकी कमी ये है कि आप अगर इसमें पतला पेपर चलाते हैं तो ये रोलर के निशान देता है उसमें, ठीक है ना। और अगर आप मोटा और इसका बढ़िया पेपर लगाते हैं तो कॉस्टिंग इशू है इसका फिर। तो इसमें इसका उपाय ये है कि आपको करना ये पड़ेगा कि इसमें एक आपको ये करवाना पड़ेगा कि इसका जो रोलर होते हैं वो निकलवाने पड़ेंगे आपको। कोई आपको ऐसा टेक्नीशियन मिल जाए जो ये काम कर दे आपका, तो आप एप्सन का ही सर्विस सेंटर का होना चाहिए तो वो बंदा कर देगा। तो फिर इशू आएगा कि पेपर फंसने का और पेपर हेड से टकराएगा। तो उसके लिए मैं भी एक अपने प्रिंटर में ये मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ, रोलर निकलवा के। और एक वैक्यूम ट्रे आती है इसकी, जैसे कि आपने देखा होगा ना, जैसे कि टीटीएफ प्रिंटरों में जो एप्सन की ये जो वैक्यूम वाली ट्रे निकल लगती है, वैक्यूम आप उसको वो भी कह सकते हैं, उसमें फैन लगे रहते हैं तो वो पेपर को पकड़ के चलता है, तो पेपर इधर उधर भागता नहीं है। तो वैक्यूम वाला आप ट्रे लगा सकते हैं उसमें, ठीक है ना, ऑप्शन इसका ये है। तो इसका मॉडिफिकेशन मैं कराऊंगा तो उसका मैं वीडियो बना लूँगा, और वो वीडियो में आप लोग भी देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इस काम को मैं जल्दी करवाने वाला हूँ, तो उसका एक वीडियो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और दूसरी बात, एक समस्या इसमें ये आती है, जैसे कि आप इसमें इंक फिल करते हैं तो इंक में आपने जो पाइप देखा हो जहाँ पे इंक का वो बोतल लगती है, तो वहाँ आपने देखा होगा एक नीचे उसके एक कुछ गड्ढा टाइप का बना हुआ है। अगर उसमें इंक चली गई तो नीचे वो सेंसर पर चली जाएगी, तो आपका ऊपर बहुत दिक्कत देगा प्रिंटर वो। तो उसके लिए करना क्या है आपको, तो उसमें आपको, जैसे कि आप इंक फिल करते हैं उसमें, जैसे कि ये ना, इसमें आप इंक फिल करेंगे ना, इसमें ये चीज़ बनी हुई है। अगर यहाँ से इंक अंदर चली गई इंक, तो वो सेंसर पे चली जाएगी सीधे, तो वो प्रिंटर बिल्कुल जाम हो जाएगा आपका। तो उसको आपको कोई टेक्नीशियन बुला के सही कराना पड़ेगा। वो 2-3 हज़ार रुपये खर्चा आपका फालतू का पड़ जाएगा। तो इसमें करा क्या है, टिश्यू पेपर होता है जो अपना, तो उसको बिल्कुल पतला सा काट के मैंने इसके चारों तरफ अंदर फंसा दिया। इसके अंदर अगर मैं बोतल फिल भी करता हूँ, थोड़ी बहुत बोतल हिलती भी है तो वो फैल के नीचे नहीं जाएगी। तो टिश्यू पेपर मैंने यहाँ साइड में एक छोटा सा उसका टुकड़ा काट के अंदर फंसा दिया इसमें बीचों बीच अंदर। तो उससे क्या है, अगर कोई इंक का ड्रॉप गिरता भी है तो वो इसमें अंदर नहीं जाएगा, वो टिश्यू पेपर उसे सोख लेगा। तो इसमें मैंने चारों उसमें मैं वही लगा दिया, सब में टिश्यू पेपर लगा दिया है। तो अब इंक आपकी इसमें अंदर होते हुए जाएगी नहीं इसमें सेंसर में। तो इसका ये तो इशू था जो मैंने आपको बता दिया। दूसरा मैंने आपको दूसरा आपको ये देख रहे होंगे आप, ये रोलर के निशान आ रहे हैं सब, क्योंकि जब प्रिंटिंग होती है तो इंक गीली रहती है, जो रोलर से पास होता है पेपर, तो ये सब निशान आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे कि ये लोगो है, इस पर भी ये इंप्रेशन आ रहा है, तो आप प्रिंट करेंगे तो सब बेकार हो जाएगा। पूरा लैंड यार्ड या कोई भी चीज़ टी शर्ट प्रिंट करते हैं सब बेकार हो जाएगी ये। तो इसके लिए वो मॉडिफिकेशन मैं कराने वाला हूँ, रोलर निकलवा के वैक्यूम वाला ट्रे लगवाऊंगा मैं, तो उससे ये सारी समस्या दूर हो जाएंगी। तो ये निशान वाली प्रॉब्लम है जहाँ तक कि पूरी सॉल्व हो जाएगी। ये पेपर, जबकि मैं 85 GSM का पेपर लगा रहा हूँ तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है इसके अंदर। और पेपर भी ए सीरीज़ का पेपर है, ब्रांडेड पेपर लग रहा है इसमें, तब भी ये प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अभी बीच में मॉइस्चर था, तो बरसात आएंगी फिर मॉइस्चर होगा, तब भी ये दिक्कत देगा। अभी थोड़ी गर्मी आ जाएंगी तो इशू आपका ठीक हो जाएगा, इतना इशू नहीं आएगा इसमें लाइनिंग का, ठीक है। लेकिन बरसात आने के बाद फिर वही दिक्कत चालू हो जाएगी, पेपर में जसीलन आएगी, पेपर सूख नहीं पाएगा, मॉइस्चर होगा मौसम में तो सूख नहीं पाएगा।
तो ये समस्या फिर आने की है। तो इसके लिए इसको बचने का, इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, इसके रोलर निकलवा के इसके अंदर वैक्यूम ट्रे लगानी पड़ेगी अपन को। और उसका कितना खर्चा लगता है, कैसे लगती है, ये मैं लगवाऊंगा जब आप लोगों को मैं बता दूंगा। ठीक है। तो एक तो इंक का इशू बता दिया, इंक में आप जहाँ फिल करेंगे उसमें आप, तो उस पाइप में आप टिश्यू पेपर लगा सकते हैं। तो टिश्यू पेपर से होगा क्या कि इंक अंदर नहीं जाएगी। तो एक आपका रोलर का हो गया निशान का, एक इसका इशू हो गया। अब दूसरी चीज़ आती है कि आपने देखा होगा कि अगर नॉर्मली हम इस प्रिंट से प्रिंट करके प्रिंटर से इसकी, अगर जैसे कि हमने जो अगर अगर कोई इंक चलाते हैं इसमें सबलिनोवा की या अदर कोई इंक चला रहे हैं, एप्सन की जेनुइन इंक ना चला के वो कोई इंक चला रहे हैं, तो आपको वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी। उसमें शेड फर्क है, अगर आपका रेड भी हल्का आएगा, ब्लू भी हल्का आएगा, अगर प्रिंट करेंगे तो वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है। आप जैसे कि मैं आपको सोचता दिखाऊं कंप्यूटर पे अपने पे, अगर हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान के चलिए हमने अगर कोई भी प्रिंट, अब जैसे कि हमने ये लोगो लिया, ठीक है ना। अब इसको हम निकालेंगे, इसमें बहुत डार्क दिख रहा है ये, अगर हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट निकालेंगे उसके बाद प्रिंट करेंगे, हीट करेंगे उसे, ट्रांसफ़र करेंगे, तो वो ये कलर हल्का हो जाएगा। तो उसके लिए करना क्या है अपन को, जैसे कि अभी बेसिकली मैं भी यही एप्सन का जो F530 का जो सॉफ्टवेयर है वही चला रहा हूँ मैं। अभी मैं आपको प्रिंट की सेटिंग दिखाता हूँ। उसको करना है क्या, आपको अगर डार्क प्रिंट चाहिए ना, तो डार्क प्रिंट में जैसे कि मैंने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लिया इसका। अब यहाँ पे जाएंगे एडवांस में, एडवांस में जाएंगे तो यहाँ पे आएगा एडवांस मीडिया कंट्रोल, ठीक है ना। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपका डेंसिटी आ रही है, कलर डेंसिटी। अगर मान के चलिए आपको ब्लैक डार्क चाहिए, ठीक है ना, ब्लैक बिल्कुल जेड ब्लैक चाहिए आपका, ब्लैक जैसे मैरून टाइप में आ रहा है, या एकदम ब्लैक पूरा जेड ब्लैक नहीं आ रहा, तो आपको डेंसिटी इसकी बढ़ा देंगे, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी आप बढ़ा के देख लें, 40-50 जिस पे आपको बढ़िया मिल जाए। वैसे मैं चाहता हूँ कि 30-35-40 बहुत है, ठीक है ना। अब आपको जैसे कि रेड मान के चलिए आपका हल्का आ रहा है या ब्लू हल्का आ रहा है ट्रांसफर में, और आपको बढ़िया डार्क चाहिए तो आपकी डेंसिटी बढ़ा देंगे आप, आपकी 40-50 तक ले, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मगर वही है, प्रिंट थोड़ा देर में सूखेगा, वो लाइनिंग वाला इशू आएगा। तो इसको ऑप्शन को जब आप या तो थोड़ी गर्मी हो तब इसको यूज़ करें, या फिर आप 100 GSM का बिल्कुल कुक ड्राई वाला पेपर यूज़ करते हैं तभी इसको ऑप्शन को यूज़ करें, नहीं तो आपके लाइनिंग रोलर के निशान आ जाएंगे बिल्कुल, ठीक है ना। तो उसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है ना। और दूसरी सेटिंग्स में रखेंगे जो आप मेन प्रिंटर की, तो सिंपल सेटिंग पे रख सकते हैं, सिंपल सेटिंग पे, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, प्रिंट विद हाई क्वालिटी, ठीक है ना, ये मतलब रख सकते हैं उसमें। और यहाँ पे आपको सेटिंग कर ही रखी हुई आपने, जैसे कि टेक्सटाइल है इधर, ठीक है, इधर टेक्सटाइल पर पर्पस पे आप कर लें इसको, ठीक है ना। और अदर भी आते हैं, जैसे कि मान के लिए आपने ये इसको अनक्लिक कर दिया, ठीक है ना, तो काफ़ी सारी क्वालिटी आ जाएंगी इसके अंदर। जी जैसे कि क्वालिटी में हाई स्पीड, मैक्स क्वालिटी, ठीक है ना, क्वालिटी ऑप्शन, मोर ऑप्शंस, मोर ऑप्शन में मतलब आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, इससे 5 तक ले जाएँ, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी आपकी। इधर करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी प्रिंट निकलने की, ठीक है ना। तो आप इसमें ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। ICM हो गया आपका। ICM में क्या होता है कि आपकी वही है ना, अगर प्रॉपर आपको इंजीनियर अगर कुछ बताए तो आप इसको करें, नहीं तो उसको छिड़े नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। ये कलर के सारे वो शेड चेंज हो जाएंगे आपके, ठीक है। ICM में भी आप रख सकते हैं इसमें क्वालिटी, मैक्स क्वालिटी, जो भी रखना चाहो, मगर मैं चाहता हूँ आपको सिंपल सेटिंग पे प्रिंट विद हाई क्वालिटी, और डेंसिटी आप बढ़ा दें, बस सिंपल सेटिंग यही है, इसमें आपको प्रिंट अच्छा मिल जाएगा, डार्क प्रिंट आएगा बिल्कुल आपका। तो ये तीसरा आपका पॉइंट हो गया पूरा, इसमें प्रिंट का हो गया, एक लाइनिंग वाला शू हो गया, एक इंक फिल करने वाला शू हो गया, ठीक है ना। ये 3 आपके इशू क्लियर हो गए पूरे। और इसमें जो लास्ट में बताना जा रहा हूँ वो उसका होता है वेस्टिंग पैड वाला, ठीक है ना। अब वेस्टिंग पैड आप कितने बदलोगे उसमें, वो 2-3 बार क्लीन हुआ है तो वो भर जाता है पूरा। तो उसका भी मैं जब मॉडिफिकेशन कराऊंगा तो उसको मैं बाईपास करा दूंगा, उसका जो पाइप होता है वेस्टेजिंग वाला, उसके लिए मैं अलग बोतल लगवा दूंगा। तो जो भी वेस्टेजिंग को अगर ही बोतल में चली जाएगा रहेगी। और मेंटेनेंस वर्क आपको वो सेम काम करेगा, बस खाली आपको चिप बदलनी है, जैसे मैंने बता रखा है इसमें पहले वीडियो में, आपको चिप बदलनी है और चलाइए आप उस प्रिंटर को।
तो ये प्रिंटर बहुत बढ़िया रहेगा। अभी आपको जैसे मॉडिफिकेशन करा लूँगा तो इससे बढ़िया कोई प्रिंटर होगा नहीं, मान के चलिए। चाइनीज़ प्रिंटर भी फेल है इसके सामने। इसकी जो कलर की प्रोफाइल है आप चेंज करके जैसे कि मैंने इंटेंसिटी बताया बढ़ा के चलाइए, ठीक है ना। प्रिंट आपका एकदम डार्क आएगा, बढ़िया आएगा। बाकी जो उसमें जो एहतियात बरतने वाली चीज़ें आपको मैंने बताई दी है। जैसे इंक भरे होंगे तो इंक फैलनी नहीं चाहिए कोई ड्रॉप इसका, ठीक है ना। उसमें आप टिश्यू पेपर लगाते हैं तो वो आपका हेडेक कम हो जाएगा एक। और प्रिंट को डार्क करने का मैंने बता दिया आपको ऑप्शन, ठीक है। और रोलर का मैं करवाऊँगा तो आपको मैं इसके बारे में पूरी वीडियो बनाऊँगा, कहाँ से करवाया, कैसे करवाया, कितना खर्चा आया, सब आपको मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो अगर कोई आपको अदर जानकारी चाहिए और किसी एप्सन के प्रिंटर के बारे में, एप्सन का आपको प्रिंटर रीसेट करना है, L805 हुआ, 3110 हुआ, 380 हुआ, अदर जो और भी जो प्रिंटर मेरे पास हैं, तो उसके जो रीसेट वाले सॉफ्टवेयर हैं मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ अगर आपको चाहिए। या फिर ऑनलाइन उसको मैं उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करूँगा, अगर ऑनलाइन आपको मैं उसको रीसेट करा दूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ ऐसी वीडियो देखने के लिए। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा आपकी जानकारी के लिए। नमस्कार।